Hello friends, welcome back to the heat transfer part 6 video. In this video I will discussing about the thermal insulation. So heat transfer is a one of the most important subject as a chemical engineering concern. So almost 6 to 8 marks comes in the GATE exam and other PSU's exams में भी काफ़ी पूछा जाता है. So thermal insulation क्या होता है? So basically ठीक है, how to define the thermal insulation, what are the important factors that are effect on the thermal insulation. So the first factor that is thermal diffusivity, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, that is thermal diffusivity which is equals to K upon rho Cp. K क्या है? ability of material to conduct the heat. rho Cp क्या है? ability of material to store the heat. So basically the ratio of thermal conductivity to the rho Cp is called the thermal diffusivity. The material having high value of alpha cooled fast. If alpha is more than alpha 2, then first body cooled fast as compared to the second body. So let's say we have an example of there is a one body whose temperature is for example 500 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आयरन की बॉडी है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, रो Cp इसका दिया है. सेकंड में हमको सेम टेम्परेचर 500 दिया है, जो मटेरियल क्या है चेंज्ड है, कॉपर है, रो Cp इसका दिया हुआ है. K1 की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है K2 की वैल्यू से. K2 की वैल्यू जो है K1 से ज़्यादा है. सो वी कैन नॉट से डायरेक्टली विच वन कूल्ड फर्स्ट. इट also depends upon the value of Cp. Actually it gives the value of alpha. So खाली हम लोग जो है थर्मल कंडक्टिविटी को देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सी बॉडी जो है पहले कूल करेगी. तो हम लोग जो है क्या देखेंगे? थर्मल डिफ्यूजिविटी देखेंगे. ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे. अल्फा इज़ डिफाइंड एज हाउ फास्ट हाउ स्लो हीट इज़ गोइंग टू ट्रांसफ़र फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम. ठीक है. सो बेसिकली थर्मल इंसुलेशन जो होता है, जैसे कि आगे अभी हम लोग जो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन वगैरह देखेंगे तो हम लोग उसमें भी बात करते हैं थर्मल इंसुलेशन का. उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. जैसे सिलेंडर का केस मैंने ले लिया. सिलेंडर नेस्फेयर और वायरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है. सो इंसुलेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट एरिया में क्या रहेगा? जैसे वॉल हो गई या स्लैब हो गई, सो उसमें इंसुलेशन का ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा. वेरिंग एरिया में क्या है? जैसे सिलेंडर हो गए, स्फीयर्स हो गए, इसमें इफेक्ट रहेगा. कैसे इफेक्ट रहेगा? टू अवॉइड द हीट लॉस फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, इंसुलेशन शुड बी प्रोवाइडेड. ठीक है. इंसुलेशन हमको क्यों ज़रूरी है भाई? जो हीट लॉस हो रहा है उससे हम इंसुलेशन लगाते हैं ताकि हीट लॉस हमारा जो हो रहा है वो कम हो. ठीक है. इन द basically in the slab, so as you can see in the slab we increase the thickness of insulation, heat transfer decreases in the slab or the constant area where there is a area is constant. फॉर एग्जाम्पल वॉल, इसमें क्या रहेगा? अगर हम स्लैब के ऊपर जितना मोटा इंसुलेशन लगाएंगे, जितनी ज़्यादा थिकनेस का इंसुलेशन लगाएंगे, उतना हीट ट्रांसफर क्या होगा? डिक्रीज करेगा कंटिन्यूसली, बिकॉज एरिया इज सेम. बट इट इज़ नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ वायरिंग एरिया. फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर और स्फीयर, इसमें क्या रहता है कि बेसिकली इसमें ऐसा नहीं है कि हमने ज़्यादा इंसुलेशन लगा दिया तो हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, वो जो हीट लॉस है वो कम हो जाएगा. ये ओनली ट्रू इन द केस ऑफ slab or wall where the area is constant. So what will do? Basically it is not correct in the case of varying area, geometry like cylinder, sphere etc. तो इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट आता है दैट इज क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन. ठीक है. सो एडिंग द इंसुलेशन ऑलवेज रिड्यूस द हीट लॉस फॉर constant area slab, but it is not the case of varying area geometry like cylinder and sphere, because adding the insulation over cylinder and sphere will increase the conductive resistance, but at the same time it also decrease the convective resistance because surface area for convective heat transfer get increases. Let us consider a cylinder at radius r1. so जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लग रखा है, मैंने एक सिलेंडर रखा है अंदर. ठीक है. जिसके अंदर एक लिक्विड है, ये ऊपर इसके दूसरा लिक्विड है.
सो जो पहले वाला है उसकी रेडियस को मैंने R1 ले लिया, सेकंड को R2 ले लिया, जो आउटर है दैट इज़ R3। सो R2 माइनस R1 जो होगा तो थिकनेस ऑफ पाइप हो जाएगा, यानी कि जो R2 माइनस R1 ये वाला जो हरा वाला है दैट इज़ थिकनेस ऑफ पाइप, R3 माइनस R2 यानी जो लाल वाला पार्ट है वो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है। ठीक है, कोई पाइप है जिसके ऊपर जो है उसकी कुछ थिकनेस अपनी है, उसके ऊपर हम लोग ने इंसुलेशन लगा रखा है, तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, सो एज यू कैन सी बेसिकली critical radius of insulation at which heat transfer is maximum, the thickness up to which heat loss increases after which heat loss decreases is said to be critical thickness of any cylinder or sphere only। ठीक है, so basically there is no difference, so this is a basic difference। I think the difference is clear about the constant area of varying, clear। So basically as you can see there is a pipe over there, there is a insulation is there, रेड से मैंने इंसुलेशन को डिनोट किया है, जो इसके अंदर लेट से फ्लूइड है, ठीक है, जिसका हमने टेम्परेचर T इन्फिनिटी लिया है 1, जो बेसिकली जो इसके जो इंसुलेशन की जो थर्मल कंडक्टिविटी Kn, जो अंदर का हीट ट्रांसफ़र होगा HI, दैट इज़ हीट ट्रांसफ़र ऑफ स्टीम इज़ वेरी लार्ज। सो बेसिकली अंदर क्या है हमारा स्टीम से का एक पाइप है, उसके ऊपर जो है बेसिकली जो हमारा एक पाइप है जिसमें स्टीम है, उसके ऊपर क्या है उससे जो हीट लॉस हो रहा है उसके ऊपर मैंने इंसुलेशन लगा रखा है। तो बेसिकली मैंने अंदर वाला जो पाइप है उसकी रेडियस R1 ली है, इंसुलेशन को मिला के जो रेडियस है वो R2 है, जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होगी। यहाँ क्या है पाइप तो फिक्स है, R1 इज फिक्स, व्हाट वी चेंज R2 ओनली। वाई R2 ओनली? बिकॉज हम इंसुलेशन की थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, पाइप को छोटा बड़ा तो कर नहीं सकते, पाइप तो सेम है। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकालेंगे डेल्टा T अपॉन समिशन ऑफ रेजिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। सो ड्राइविंग फोर्स ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाइप और रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंसुलेशन के बिकॉज, तो ये तो सिलेंडर है, सिलेंडर के केस में Ln/R2 अपॉन R1 2 पाई K ऑफ इंसुलेशन इंटू L हो जाएगा, प्लस जो इसके अंदर जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो 1/HA हो जाएगा, 1/H एक एरिया इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R, तो R क्या हो जाएगी बेसिकली R जो हो जाएगी वो R2 हम लेंगे, R2L, ठीक है, R2 लेंगे क्या बेसिकली चेंज होगा वो R2 में होगा, R1 तो फिक्स है। सो टोटल रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली समीशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या है Ln/R2 अपॉन R1 2 पाई KIL प्लस 1/H0 2 पाई R2L, ठीक है। सो बेसिकली सो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज़ Ln/R2 अपॉन R1 2 पाई KIL प्लस 1/H0 2 पाई R2L। सो टोटल रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हो जो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होगा DR अपॉन R2, वाई R2 बिकॉज R2 इज चेंजिंग, R1 इज फिक्स, समीशन ऑफ R इज इक्वल्स टू 0। व्हेन वी डेरिवेट इन विद रिस्पेक्ट टू R2 वी गेट R2 की वैल्यू क्या आएगी K अपॉन H0, दिस R2 इज इक्वल्स टू RC क्या है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, उसकी वैल्यू क्या होगी K इंसुलेशन अपॉन H0। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा एज यू कैन सी इन द फिगर दिस ग्राफ बिटवीन द हीट लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप बिटवीन द रेडियस। सो इसके बीच में क्या होगा R1 तो हमारा फिक्स है, R1 फिक्स है, उसके बाद क्या होगा जो हमारा रेट ऑफ हीट लॉस है जो वो इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या करेगा डिक्रीज करेगा एट क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। विदाउट इंसुलेशन हमारा हीट लॉस बढ़ेगा, फिर विद इंसुलेशन उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली उसको हम लोग ने थोड़ा डिटेल से मैंने लिख रखा है अपने नोट्स में, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट इंसुलेशन आर कन्वेक्टिव resistance decreases faster than increase in R conductive resistance,
Hence overall resistance decreases on increasing R2 initially. Hence heat loss will get increases, जैसे कि मैंने पहला बोला हुआ था. If we further goes on increasing on R2, a condition will attain both factor will equally important. Overall resistance is minimum and hence in this point heat loss is maximum. These conditions, ठीक है. And corresponding radius is called the critical radius of insulation. This R2 or RC. R2 बराबर RC. Beyond that radius, the insulation R conductive resistance increases faster than the R convective resistance. Hence जो R जो resistance होगा convection के through वो decrease करेगा. Hence overall radius goes on increasing with increase in outer radius of insulation and heat loss will get decreasing continuously. So basically इसको मैंने थोड़ा नॉर्मलाइज करके लिखा हुआ है कुछ इस टाइप में. आरसी डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर. एक के आई मटेरियल का इंसुलेशन का कौन सा मटेरियल का है, दूसरा क्या है एक्सपोजर एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में कहने का मतलब है जो मान लो स्टीम से एक पाइप है जिसमें स्टीम कैरी हो रही है तो वो किस एनवायरनमेंट से जा रहा है. जैसे गर्मी का बहुत है या मतलब उसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो क्या है, ठीक है. तो इफ़ R1 इज लेस देन RC increases heat loss up to RC then decreases. If R1 is more than RC heat loss always decreasing by adding insulation. If R2 is more than RC heat loss decreases. At R2 dash heat loss with insulation is same as heat loss without insulation. So rate of heat loss basically heat loss per unit length of the wear मतलब क्या है, when there is no insulation. So HA डेल्टा टी एच ए की वैल्यू 2 पाई आर रख देंगे. बेसिकली एल तो मैंने इधर ले लिया है, पर यूनिट लेंथ हम लोग हीट लॉस ले रहे हैं. और विद इंसुलेशन या विद वेयर विदाउट वेयर, ठीक है, व्हेन देयर इज अ इंसुलेशन. सो क्या होगा हमारा डेल्टा टी ओवरऑल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एल एन आर टू अपॉन आर वन 2 पाई के इंसुलेशन प्लस 1 बाई एच नॉट 2 पाई आर टू. तो बेसिकली यहाँ जो हमने Q अपॉन एच एल की वैल्यू ये निकाली थी वो मैंने रख दी, इसमें R2 डैश की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है. फॉर स्फीयर के लिए क्या होगा, सेम तरीका है, बस स्फीयर के लिए 2 टाइम्स ऑफ के इंसुलेशन अपॉन एच नॉट हो जाता है, ठीक है. जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने कैरी कर रखा है. 2015 में गेट में क्वेश्चन आया था. ए 10 mm डायमीटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज कवर्ड बाई एन इंसुलेशन ऑफ 2 mm थिकनेस whose thermal conductivity की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.08 वाट पर मीटर पर केल्विन. द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ इज 10 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन. एडिंग ऑफ फर्दर इंसुलेशन ऑफ द सेम मटेरियल विल. पहला ऑप्शन था इंक्रीज हीट लॉस कंटिन्यूसली, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज हीट लॉस कंटिन्यूसली, तीसरा ऑप्शन था इंक्रीज हीट लॉस टू अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस हीट लॉस. फोर्थ ऑप्शन था डिक्रीजेस हीट लॉस up to minimum and then increases heat loss. So basically समझने की कोशिश करते हैं. जो बेसिकली हमको डायमीटर दे रखा है, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है उसका डायमीटर क्या है, डायमीटर 2 टाइम्स होता है रेडियस के, रेडियस 2 टाइम्स होती है, डायमीटर मतलब हाफ होगा रेडियस का. तो ये 5 mm का रेडियस हो गई, उसके ऊपर इंसुलेशन कितनी mm का रखा है, 2 mm का इंसुलेशन लगा हुआ है. तो जो इंसुलेशन की जो R2 जो हो जाएगा या ठीक है, तो नॉट डॉश लिख लो, वो हो जाएगा 5 mm प्लस 2 mm 7 mm हो जाएगा. हेयर नॉट गिवन एनीथिंग अबाउट द स्फीयर और अदर बाई डिफॉल्ट टेक अ सिलेंडर. फाइंड आरसी. आरसी वैल्यू क्या हो जाएगी, के अपॉन एच. तो क्या 0.08 दिया हुआ है हमको के की वैल्यू और एच की वैल्यू दी है. तो यहाँ से आरसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 × 10⁻³ मीटर यानी 8 mm. 8 mm का मतलब क्या है, 8 mm का मतलब क्या है, आरसी की वैल्यू 8 mm हो गई. इसका मतलब ये है कि फर्दर एडिंग इंसुलेशन फर्स्ट हीट लॉस इंक्रीजेस अप टू आरसी, क्योंकि हमारा जो थिकनेस है वो 7 mm दी है ना, और ज़्यादा अगर हम इंसुलेशन तो पहले तो हीट लॉस इंक्रीज करेगा कहाँ तक, 8 होने तक. फिर उसके बाद क्या होगा, आरसी पे क्या 8 पे क्या मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करेगा. वी हैव आर आई की वैल्यू 5 mm जैसे कि दिवन था, आर नॉट 7 mm हो जाएगा, आर सी की वैल्यू 8 mm आ गई. जैसे कि आप लोग यहाँ भी समझ सकते हैं. आर आई की वैल्यू क्या है, व्हेन देयर इज नो इंसुलेशन. तो हमको क्या दिया था 10 mm डायमीटर दिया था, मतलब आर की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, आर सी 8 आ गया. तो पहले क्या हीट लॉस इंक्रीज़ करेगा कहाँ तक,
RC तक, RC वैल्यू 8 आ गई है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करेगा। तो कितना अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। सो बेसिकली जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको हल्के मत लो आप लोग, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कुछ चीज़ और भी मुझे थोड़ा सा मैंने पीछे एक्चुअली जो है कल थोड़ा कुछ चीज़ बतानी थी, तो वो भी मैं आप लोग को मतलब जो है बता देता हूँ। तो क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या रहता है कुछ थोड़ा सा, तो जैसे आप लोग कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछा गया है, हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, हीट कंडक्शन थ्रू पैरेलल वॉल, हीट कंडक्शन थ्रू पैरेलल वॉल, ठीक है। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लेना। दिस इज़ अ स्लैब वॉल। सो बेसिकली दिस पार्ट को मैंने इंसुलेशन दिखाया है जो कि वॉल में लगा हुआ है। देयर इज़ अ इंटरनल टेम्परेचर लेट्स से T1, ये ऊपर वाला जो मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, नीचे वाले K2 है, ये टेम्परेचर Ti हो गया, ये K3 मटेरियल की इंसुलेशन है। बेसिकली ये जो प्लेन बॉल है इसमें दो मटेरियल है, ऊपर वाला K1 मटेरियल है, नीचे वाला K2 मटेरियल है। तीसरी जो बॉल है वो K3 मटेरियल की है, इसकी डिस्टेंस x1 हो गई, ये x2 डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये टेम्परेचर हमारा T2 हो गया। तो बेसिकली क्या रहता है, इसमें पूछ लेता है हीट ट्रांसफर इन एक्स डायरेक्शन ओनली, अदर फोर्सेज आर इंसुलेशन। सो बेसिकली इसमें पूछ लेता है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। सो एज यू कैन सी, अगर इसमें हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो सो सिंपली दिस इज Ti। तो पहला रेजिस्टेंस क्या दिया है, ऊपर वाली वॉल दी है, तो उसको हम इस टाइप में आप रेजिस्टेंस बना सकते हो। सेकेंड ये वाला हमको दिया हुआ है दूसरे मटेरियल का, ठीक है, उसके साथ ही साथ हमारी एक वॉल और लगी हुई है, ठीक है। दिस इज Ti, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज T2। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। उससे बेसिकली रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स, ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स अपॉन समीशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। बट हमसे पूछा गया समीशन ऑफ आर टोटल कितना होगा। आर टोटल का मतलब क्या है, देखो ये क्या है, दोनों पैरेलल में है, R1 और R2 जो है पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, R1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इन दो को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो बेसिकली यहाँ से ये क्या हो गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस R की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसको R टोटल को मैं इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू ये R हो गई, R1। बेसिकली इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये एक लाइन बन गई। तो बेसिकली ये जो क्या बन गई, ये हमारा Ti था, ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया, ये हमारा T1 था, ये हमारा Ti था, सॉरी, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया R1 R2, ये पैरेलल में थे, डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये हमारा R3 है, ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा यहाँ से, सॉरी, जो समीशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, क्लियर। इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक होमवर्क देता हूँ मैं, तुम लोगों को खुद करके बताना है, काफ़ी अच्छा होमवर्क है। एक हमारे पास कुछ इस टाइप में देखो, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको L1 दी है, नीचे वाली डिस्टेंस आपको L2 दी है, ठीक है। इसकी थर्मल K1 है, इसकी K2 है, बीच वाले K3 है, इसकी डिस्टेंस L1 दे दी, x2 दे दी है, x1 दी हुई,
K4 है, ये K5 है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस जो है वो L है, ठीक है। L1 बराबर L2 है, ठीक है। तो टोटल आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है क्या होगा, समीशन और रेजिस्टेंस बताना है, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट था। सो बेसिकली क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, दैट इज़ अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन क्या होता है। सो अभी तक हम लोग ने स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन का पार्ट को काफ़ी कवर कर लिया है, जिसमें हम लोग ने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस देख ली, उससे रिलेटेड बाउंड्री कंडीशंस देख ली, जनरल हीट कंडक्शन इसका तीनों मतलब जो तीनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके लिए हम लोग ने देख ली, ठीक है। उसके बाद जो है ये काफ़ी मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद हम लोग अनस्टेडी स्टेट वगैरह देखेंगे, और साथ ही साथ जो है सो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पे एक हम लोग ने क्वेश्चन काफ़ी अच्छा देख रखा है। क्वेश्चन क्या है, तो द मैक्सिमम हीट लॉस फ्रॉम पाइप अकर व्हेन द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, critical radius equals to the ratio of surface coefficient of heat transfer to the thermal conductivity of insulation, the ratio of thermal conductivity of the insulation to the surface coefficient of heat transfer, the product तो होता नहीं है, तो बेसिकली the radius of the pipe ये भी नहीं है, तो रेशियो K क्या होता है, K इंसुलेशन अपॉन H होता है, यानी कि 42 का ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ 42 और आई थिंक 42 का बी ऑप्शन है, ठीक है। बेसिकली जो क्रिटिकल रेडियस होती थी वो आर सी क्या होती है, K इंसुलेशन अपॉन H नॉट होता था, तो वही बोला गया। इसके बाद 43 क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द पाइप रेडियस R इज लेस देन द क्रिटिकल रेडियस RC देन हीट लॉस ऑफ द पाइप इज रिमेन्स अनइफेक्टेड विद एडिशन ऑफ इंसुलेशन, ऐसा तो होगा ही नहीं, डिक्रीज विद एडिशन ऑफ इंसुलेशन टिल R इक्वल्स टू RC एंड इंक्रीज विद फर्दर एडिंग ऑफ इंसुलेशन। तो पहले क्या रहता था, पहले इंसुलेशन इंक्रीज करता था, ग्राफ से आप ध्यान कर लो, इंक्रीज विद एडिंग द इंसुलेशन अप टू आर डी, पहले इंक्रीज करता था फिर आरसी पे मैक्सिमम होता था फिर डिक्रीज करता था, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। देखो यहाँ पर डी तो होगा नहीं, डिक्रीज फॉर एनी एडिशन ऑफ इंसुलेशन, डिक्रीज जब होगा जब हम लोग किसकी बात करें, स्लैब की बात करें, तो 43 का सी होना चाहिए, तो वो 43 का सी ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन इस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस, वो भी करो, ठीक है। अपने जो है नोटबुक से करो आप लोग क्वेश्चंस, डाउट आए तो कोई डाउट कमेंट करो इन द कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी हम लोग जो है अनस्टेडी स्टेट और लम्प्ड हीट कैपेसिटी सिस्टम देखेंगे, फोरियर लॉ वगैरह है उसमें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे भी आते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। ब्लैक बॉडी वगैरह का दिए दे रखा है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। और फिलहाल इसमें तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, आप लोग अपने पास से करो, ठीक है। अभी मैं क्या है, अभी मैं कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। अगर आप लोग पसंद, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, अगर आप लोग को लगता है कि कंटेंट अगर अच्छा है, तो मैं जो न्यूमेरिकल की एक सीरीज़ अलग से स्टार्ट करूँगा। अगर चैनल्स पे मतलब जो है, अगर चैनल्स को आप लोग लगता है कि हाँ मतलब मैं ठीक कंटेंट दे रहा हूँ, तो मैं एक न्यूमेरिकल के लिए अलग सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, तो जिसमें डिटेल्स न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन अभी पहले क्या है, हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लें पहले हीट ट्रांसफ़र का, फिर 1 बाय 1 जैसे हम लोग पूरे सब्जेक्ट इधर कंसेप्ट वाइज ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। सो डू द प्रैक्टिस एंड शेयर, like, share and subscribe my channel. So bye bye.